हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ है। आप लोग आने वाले कुछ टाइम में, कुछ दिनों में या 24 घंटे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी टाइम लाइन फिक्स्ड नहीं है। जब भी ये वीडियो पे आप क्लिक करोगे या ये वीडियो आपके फीड में आएगा, आप मान लीजिए कि आपका टाइम तभी है या ये तभी आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव। क्या जानना ज़रूरी है यहाँ पर? मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ किसी ने यहाँ पे ब्लैक क्लोथ्स पहना है। आपको बहुत जल्दी कहीं पर इनविटेशन मिलने वाला है। somebody wearing black, a female maybe. आपको कहीं पर इनविटेशन मिलने वाला है जहाँ पर आप बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने वाले हो, अपने लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से। मे बी जाने अनजाने में ही सही, लाइक मे बी आपको पता भी नहीं है, बट इस इनविटेशन में, इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, या ये जो कुछ भी है, फैमिली डिनर है, पार्टी है, वॉटेवर ये चीज़ है, इनविटेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं इस इनविटेशन को जब आप अटेंड करोगे तब। What is coming through? I'm also feeling this energy, a masculine energy, like कोई यहाँ पे अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आप मेल या फीमेल हो सकते हो, बट आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। लाइक आपका जो ड्रेसअप है, आपका हेयर स्टाइल, या आपका अभी तक आप जैसे अपने आप को कैरी करते थे, या आप जिस तरह के गाने सुनते थे, आप जिस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते थे, आप जिस तरह से ड्रेसिंग करना पसंद करते थे अपना, वहाँ पर आप कुछ मेजर चेंजेस लेके आ रहे हो। मे बी आपको हमेशा से आपके बाल बहुत लंबे थे, आप उसे छोटा कट कर रहे हो। आपके हो सकता है कि आप हमेशा बहुत कलरफुल कपड़े पहना करते थे, बट आप सडनली ब्लैक वाइट और वैसे कलर्स पहनना शुरू कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज ला रहे हो, क्योंकि आप ये खुद लेके आ रहे हो ये चेंज। आपको लग रहा है कि आई नीड टू बी अ डिफरेंट पर्सन, मुझे एक अपना डिफरेंट वर्जन चाहिए। मैं अभी तक जैसा था या मैं जैसी थी, मुझे अब वैसा नहीं रहना। आई नीड टू चेंज, मुझे अपडेट करना है या मुझे अपने आप को चेंज करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप कुछ मेजर चेंजेस लेके आ रहे हो। मे बी आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, मे बी आप कुछ नए फ्रेंड्स बना रहे हो, मे बी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो अपने नाम पे, या अगर अकाउंट्स थे तो उन्हें आप डिलीट कर रहे हो क्योंकि यू वांट पीस और वट एवर इट इज़। तो एक मेजर मेजर चेंज आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल और आपके आपका जो लुक्स है, आपका आप जिस तरह से अपने लाइफ को जीते हो, आप जिस तरह से चीज़ें करते हो, आपका जो नज़रिया है, बहुत एक मेजर चेंज आई कैन फील हियर। But anyways, let's get into the cards here first. मैं यहाँ पे reversals नहीं लूँगी. Okay, we have the 5 of Pentacles energy. If you can see. ठीक है. We have the 4 of Cups energy. We have the 7 of Cups energy. Okay. 10 of Cups. Wow. Knight of Pentacles.
और हमारे पास है यहाँ पे द टेम्परेंस। देखिए, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज़ से आपका एनर्जी जिस चीज़ से सॉरी आपकी रीडिंग शुरू हुई है यहाँ पर, जो लोग आज रेजोनेट करोगे, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि मैं अभी जो बात कर रही थी ना, चेंज, कि आप चेंज लेके आ रहे हो, आप अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक ये वैसा भी एक थोड़ा सा एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको लगा है इन 5 of Pentacles, 4 of Cups, कहीं ना कहीं आपको लगा है कि लाइफ में वो बात नहीं है, या आप जिस तरह अपना ज़िंदगी जीना चाहते हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ हो, वॉटेवर, ओवरऑल ज़िंदगी अगर बात किया जाए, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, आप जिस तरह से अपने आप को देखना चाहते हो, आप वहाँ पर हो नहीं। आप कहीं और स्टक हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हो, या बस अपने ही काम में स्टक हो, वॉटेवर, आप कहीं पर स्टक हो और आप अपना बेटर वर्जन बन नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि अगर आप चाहो तो शायद आप कर दिखा सकते हो, बट अगेन आपके अंदर वो कन्फ्यूजन है कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं इस काबिल हूँ। मैं इमेजिन तो कर लेता हूँ, मैं सोचता तो हूँ, बट क्या सच में ये हो सकता है, रियलिटी शिफ्ट हो सकता है क्या? आप इस टाइम पे रियलिटी को शिफ्ट कर रहे हो, जो बहुत पावरफुल एक चेंज है। ओके, एंड हैट्स ऑफ कि वो आप खुद लेके आ रहे हो, ये आपके बस की बात है। रियलिटी शिफ्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है, बट आप वो खुद कर रहे हो, करके आप दिखा रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फॉर सम ऑफ यू, I can literally feel here that कहीं से आपको हो सकता है कुछ रिजेक्शंस मिले हो रिसेंटली, या आपको कहीं से ऐसा लगा हो दैट मतलब समथिंग डिड नॉट वर्क आउट। ठीक है, आपने जिस तरह से चाहा, आपने जिस तरह से मांगा, आप जो सोचे सॉरी आप जो सोचे हो इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस जॉब के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, वॉटेवर, आपने जो सोचा था चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं किया, या आपने जो मांगा, मैनिफेस्ट किया, वो अभी तक आपको मिला नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिला है, किसी ने कहीं ना कहीं या किसी से आपको ऐसा फील हुआ कि आपने सब कुछ दिया है पर बदले में कुछ नहीं मिला। सो देयर इज़ अ सेटबैक, जो इस टाइम पे शायद कुछ लोग हैं जो फेस कर रहे हो, अ सेटबैक, जहाँ पर लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जहाँ पर लोग हार मान लेते हैं, जहाँ पर लोग ये सोचने लगते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू गाइज, कि देयर इज़ ऑल्सो द 7 of Cups एनर्जी। आप हार नहीं मान रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहा है, या जो चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रहा है, या जिन लोगों से आपको हर्ट हो रहा है, जिन लोगों से आपको अपना लेसन मिल रहा है कि अच्छा, आप काइंड ऑफ उस सेटबैक या उन चैलेंजेस के उस पार देखने की क्षमता रखते हो। आपको ये पता है दैट ये जो भी रिजेक्शन है, ये जो भी सेटबैक है, ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, या जो भी ये स्टक एनर्जी है, इसके आगे भी ज़िंदगी बाकी है, या इसके आगे भी मेरे लिए एक दुनिया है। एंड ये जो विश्वास है, दिस इज़ समथिंग जो आपकी रियलिटी को चेंज कर सकता है। बिकॉज आई सी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपने ऑप्शंस को ओपन कर रहे हो, ऑप्शंस इन लव, ऑप्शंस इन करियर, ऑप्शंस इन वॉट एवर। बिकॉज आपको लगता है कि आप अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते उन चीज़ों पे जो वर्कआउट नहीं किया, उन लोगों पे जो आपका वैल्यू जो नहीं समझे। आप टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते, जिसलिए मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, आप लोगों की कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, आप लोगों को बस अपने लाइफ से निकाल रहे हो द मोमेंट आपको ये समझ आ रहा है कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, या ये लोग मेरे वैल्यू को नहीं समझेंगे। एंड ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जगह बना रहे हो कि बेटर चीज़ें हो सके, बेटर लोग आ सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ सके, आप अपने आप को बेटर बना सको, पॉजिटिविटी को आप बुला सको लाइफ में।
इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करता कि उसे कट ऑफ कर दिया जाए, उसे निकाला जाए ज़िंदगी से, ना ही उनके साथ बैठकर अपना समय नष्ट किया जाए। एंड आई फील दैट इस टाइम पे जो सबसे सबसे पॉजिटिव मैसेज है कि देर इज़ बैलेंस कमिंग इन आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में बैलेंस इज़ कमिंग इन। जिस बैलेंस को देखने के लिए आप तरस गए हो, जिस बैलेंस को आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस बैलेंस को आप बहुत टाइम से चाहते थे, अब ऑफ कोर्स ये बैलेंस एक दिन में तो नहीं आएगा, ये ग्रेजुअली आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, बट आएगा। आई सी कि आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखने लगे हो। आई कैन सी दैट आपका लाइफस्टाइल में भी पहले से ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। आपके फाइनेंसेस को आप बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस जो आपके लाइफ में होने लगा है, क्योंकि आप डिसाइड किए हो कि आप पॉजिटिविटी के तरफ एक्शन लोगे। लिसन, आई कैन सी दैट देयर इज़ अ पर्सन, रोमांटिक सिचुएशन में कह रही हूँ, आपके लव लाइफ में, या तो आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन एंड आपको भी पता नहीं है कि ये पर्सन आपके कितने करीब है। जिसका ये मतलब है कि अगर आप सिंगल हो और आपके माइंड में कोई भी नहीं है, मान लेते हैं ये पर्सन आपके आसपास है या कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आएंगे, पर जब ये आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये मे बी एज अ फ्रेंड आएंगे, एज अ कलीग आएंगे, एज अ म्यूचुअल फ्रेंड, किसी फ्रेंड के फ्रेंड है ये, ऐसा भी हो सकता है। आप इन्हें बहुत जेनरली मिलो कहीं पर, या वॉट एवर सोशल मीडिया फ्रेंड, और कैसे भी जो भी हो, बट आपको पहले ही समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे चलकर कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलकर आपको मे बी इनसे प्यार हो सकता है या इनको आपसे प्यार हो सकता है, बट इस पर्सन की मौजूदगी मुझे नज़र आ रही है। आने वाले कुछ टाइम में ये आएंगे, या तो ये ऑलरेडी है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने इसको इस इंसान को उतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है। आपको अभी भी पता ही नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको लगता है ये एक मामूली पर्सन है तो है, इनके बारे में क्या सोचना, नॉर्मल, एंड फॉर सम इस पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो। ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर है या रह चुके हैं। उनके लिए मैं कहूँ दैट ये आपके बहुत करीब है एनर्जेटिकली। मे बी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपके बारे में खोज खबर कर रहे हैं, मे बी ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कोई आपके पर्सनल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी डिवाइन टाइमिंग हुआ नहीं है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो गए हो, तो इस पर्सन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बट थोड़ा सा एक ब्लॉकेज है, थोड़ा सा एक बाउंड्री वॉल है जिसे पार करके ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट आएंगे, कुछ टाइम के बाद आएंगे। फिलहाल थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, ओके। और एक चीज़ है कि आप करियर की बात कर रही हूँ, कि एक आप एडवाइस बोल लो, यूनिवर्सल गाइडेंस बोलो, क्योंकि ये मैसेज आपके कार्ड्स में है दैट जिन चीज़ों को आप चाहते हो ज़िंदगी में, करियर की बात कर रही हूँ, जिन चीज़ों को आप चाहते हो ज़िंदगी में, जो पोजीशन आप होल्ड करना चाहते हो, जो सैलरी चाहते हो, जो बिज़नेस चाहते हो, जो भी आप अपने जहाँ भी आप अपने आप को देखना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, वॉटेवर कुछ भी, उसके लिए लड़ना सीखिए। अगर आप लड़ रहे हैं तो और लड़िए, फाइट फॉर इट। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि दी एनर्जी फील्स कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा लगता है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की ये मेंटालिटी है कि अगर मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ऐसे भी मिलेगा। नो नो, आई थिंक आप कुछ ऐसा अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हो जहाँ पे या तो कंपटीशन बहुत हाई है, या आप जैसे डिज़र्विंग हो वैसे हज़ारों लाखों लोग डिज़र्विंग हो सकते हैं। तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। डिज़र्विंग है, डिज़र्विंग नहीं है, कौन है क्या है, ये सोचना ही नहीं है। आपको बस लड़ना है, जो आप चाहते हो, जिसमें आप यकीन रखते हो, जो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लड़ो उसके लिए। जो लोग लड़ाई कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आपको ये लगता है कि ये मेरी लड़ाई है ही नहीं, आप गलत सोच रहे हो। फिर लड़ो।
अगर अभी तक आपको मंजिल नहीं मिला तो आपकी लड़ाई अभी ख़त्म हुई नहीं है। गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आपके आपके फाइनेंसेस में या आपके करियर में आई कैन सी आपके सामने एक बहुत लंबा पोटेंशियल है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आप चाहो तो चीज़ें कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते, या आप वहाँ तक पहुँचने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप बहुत लिमिटेड हो गए हो अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। आपको लगता है यही है बस जो है, अब जो होना है यहीं से होना है। कुछ लोग लिटरली अपने आप को कम चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि क्या ही लड़ाई करना, क्या ही झमेला लेना, क्या ही कॉन्फ्लिक्ट करना लाइफ में, मैं कम में ही खुश हूँ। अब अगर आप कम में खुश हो तो आप हो, नोबडी कैन चेंज दैट। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, जिन लोगों का सपना इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लोग सो नहीं सकते रात को जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता। उन लोगों की बात कर रही हूँ। फाइट फॉर इट। पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और क्या चाहिए। So that is the energy overall, guys. There is also healing going on with that temperance. Balance, healing, बहुत से लोगों के लिए एक एनर्जेटिक शिफ्ट है, रियलिटी शिफ्ट है, जो आप खुद भी फील कर पाओगे, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत जल्दी फील कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में चेंजेस मांग रहे हो, चेंजेस करना चाहते हो, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बिकॉज ये चेंजेस एक्चुअली हो रहा है एंड मुझे आगे भी होते हुए दिख रहा है, अगर अभी भी शुरू हुआ नहीं है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल एनर्जी है कि अगर सच में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ट्रस्ट में आपका लाइफ आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरीके से बदल सकता है फॉर द बेटर। जो सपना या आप अपने आप को जैसे इमेजिन करते हो, आप एक्चुअली में वैसे बन सकते हो, पॉसिबल है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका हार्डवर्क और आपका प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, जो भी बोलो। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फिलहाल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। आपको अगर अच्छी लगी है, थैंक यू। नहीं भी अच्छा लगा है फिर भी आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, और फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। गुड बाय टिल देन।